अब हम देखेंगे कि ये न्यूरॉन क्या करता है और कैसे करता है। जैसे देखो, लेट मी मेक इट स्मॉल। तो ये देखो आप, ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें जो नर्व्स हैं, नर्व्स, ठीक है, तो ये जो नर्व्स होते हैं वो कुछ नहीं है, वो कैसे बने होते हैं, वो बेसिकली न्यूरॉन से बने होते हैं। जैसे अगर आप किसी नर्व को जूम करके देखोगे ना, इसको हटाते हैं, इसको जूम करके आप देखोगे, तो आप देखोगे उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कैस्केडेड है, या वो एक चेन बना रहे हैं। तो ये जो नर्व्स है, दे आर एक्चुअली नथिंग बट दे आर एक्चुअली चेन ऑफ न्यूरॉन्स। समझ में आ रही है बात? तो अब ये न्यूरॉन्स का काम क्या है आपको यहां से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे आप देखो, सपोज करो वो लेडी वाला जो एग्जांपल था ना, लेडी शॉपिंग करने जाती है, वो वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहां पे वापस से। तो सपोज करो कि लेडी की आंख ने ये ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, लेडी की आंख ने ये ऑब्जेक्ट देखा, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स? ये मैसेज कैसे ब्रेन तक जाता है? थ्रू नर्व्स। आंख से ब्रेन तक कोई नर्व होगी जो ये मैसेज लेके जाएगी ब्रेन तक कि अच्छा कुछ देखा गया। आप समझ रहे मेरी बात? फिर ब्रेन जो है वो हाथ को ऑर्डर देता है, हाथ को ऑर्डर देता है कि अच्छा तुम जाओ उसको पिक करो, ठीक है, उसको पिक करो। तो हाथ तक वो ऑर्डर कैसे पहुंचता है? तो ब्रेन जो है वो नर्व्स के थ्रू वो ऑर्डर हाथ तक भेजता है, तो हाथ जो है वो जाके उस ऑब्जेक्ट को कैच करता है। तो यहां पर आप देखो नर्व्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आई से ब्रेन तक को मैसेज को ट्रांसमिट किया गया, फिर ब्रेन से हैंड तक मैसेज को ट्रांसमिट किया गया, ठीक। तो नर्व्स का ये काम होता है, ठीक। अब नर्व्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वन सेकेंड बताता हूं कि किसी नर्व को आप जूम करके देखोगे तो दैट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। तो नर्व्स अगर मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स ही हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। न्यूरॉन से होके ही मैसेज जाता है। तो स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का फंक्शन पूछा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो न्यूरॉन का है वो क्या बोल सकते हैं कि न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। सही है ना बात? तो ये न्यूरॉन का फंक्शन हो गया। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन इस फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे न्यूरॉन जो है मैसेज को ट्रांसफर करता है। करता तो है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है, वो तो जरूरी है। आंख से ब्रेन तक किसने मैसेज को ट्रांसफर किया? न्यूरॉन ने। ब्रेन से हाथ तक किसने मैसेज को ट्रांसफर किया? न्यूरॉन्स ने। लेकिन कैसे करते हैं वो ट्रांसफर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक नर्व लेते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स है, कोई भी एक नर्व ले लो, सबकी फंक्शनिंग एक ही जैसी होती है। तो सपोज करो ये कोई आदमी की फिंगर है, उसमें एक नर्व है, वो हमने ले ली, ठीक। अब इसको हम जूम करके अगर देखेंगे तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स की जो नर्व है वो कुछ नहीं है बट इट इज अ चेन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। और ध्यान देंगे सारे न्यूरॉन्स जो है वो सेम ही है, सेम ही दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए जो फिंगर के बिल्कुल टिप पे जो लास्ट न्यूरॉन है ना स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो न्यूरॉन है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक। और ध्यान दें वो लास्ट वाला न्यूरॉन लिया है हमने, ठीक। अब देखो, ये तो आप देखो न्यूरॉन की नॉर्मल बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, दैट्स फाइन। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है उसके डेंड्राइट्स, उस पर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स। अब क्योंकि ये मैंने लास्ट न्यूरॉन लिया था जो फिंगर के बिल्कुल टिप पे जा रहा था, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्किन तक जा रहा है, तो इस डेंड्राइट्स के आसपास बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स, जैसे हमने देखा था ना कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, तो क्योंकि ये स्किन के पास हैं तो इनमें थर्मो रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे आसपास बहुत सारे। अगर ये न्यूरॉन मैंने आंख वाला लिया होता, आंख का कोई न्यूरॉन लिया होता, तो उसके आसपास कौन से रिसेप्टर होते? फोटो रिसेप्टर्स होते। आप समझ रहे हो बात को? बट यहां पे हम लेट्स स्टिक टू आवर दिस एग्जांपल। तो क्योंकि ये लास्ट वाला न्यूरॉन था तो इसके डेंड्राइट्स के आसपास रिसेप्टर्स हैं, वो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक। और सपोज करो यहां पे कोई टेम्परेचर चेंज हुआ या कोई टचिंग एक्टिविटी हुई तो उससे रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक। तो जब वो एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, वो कोई सराउंडिंग में चेंज ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो रिसेप्टर्स हैं वो कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। जैसे मान लो उनको लगा कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो कोई एक टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, उनको लगा कि नहीं टेम्परेचर कम हो गया तो हो सकता है वो कोई दूसरे टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करें। कोई टच करने वाली एक्टिविटी हुई तो हो सकता है वो कोई और अलग टाइप का केमिकल प्रोड्यूस करें। तो इन्वायरमेंट में जब चेंज होगा तो ये रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं,
डिटेक्ट करके वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो केमिकल जब डेंड्राइट को या उसके टिप को टच करता है स्टूडेंट्स, तो डेंड्राइट में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होता है। समझ में बात को? पहले इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ तो ये जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने कोई केमिकल प्रोड्यूस किया, वो केमिकल जब डेंड्राइट के कांटेक्ट में आया तो डेंड्राइट पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट से ट्रैवल करते करते आगे जाएगा, इस तरह से न्यूरॉन की बॉडी से होता हुआ आगे जाएगा और फाइनली न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही मेरी बात? फिर आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? आगे आपको पता है, इसको थोड़ा छोटा करके बताऊं मैं अगर, ठीक है, तो आगे आपको पता है कि और न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, फिर ऐसे करते करते आगे जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज जो है वो ट्रैवल करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? राइट। ये जो चीज मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स अभी तक, वो मैं इसको 3 पॉइंट्स के फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं। यू शुड पॉज द वीडियो एंड रीड कि हाँ जो मैंने बताया वही लिखा है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्स में आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है न्यूरॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको यहां पे समझाया कि कैसे रिसेप्टर्स ने केमिकल प्रोड्यूस किया, कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना और फिर वो न्यूरॉन से आगे होते हुए न्यूरॉन के एंड तक पहुंच गया। यहां तक की कहानी तो सही है स्टूडेंट्स, लेकिन जब ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो यहां पे थोड़ा सा कैच है, यहां पे थोड़ा सा कैच है जो हमें समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं यहां पे, और यहां पर जहां पे 2 न्यूरॉन्स मीट हो रहे उसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखो ये जो है ये पहले वाले न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग है, और ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट का टिप है। ठीक, आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है स्टूडेंट्स, दैट इज द कैच, और इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। देखो अगर ये गैप नहीं होता तो कहानी बहुत सिंपल होती, यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता और सीधे इसमें चला जाता आगे, लेकिन क्योंकि यहां पे गैप है तो गैप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं ट्रैवल कर सकता, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा यहां तक और फिर रुक जाएगा, खाली जगह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर कैसे ट्रैवल होगा सिग्नल, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या होता है कि सिग्नल यहां तक आता है एक्सॉन एंडिंग तक, जब वो एक्सॉन एंडिंग पे पहुंचता है तो एक्सॉन एंडिंग जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, एक केमिकल सिक्रीट करती है, और वो केमिकल इस तरीके से इस स्पेस से खाली जगह से ट्रैवल होते हुए इस टिप तक पहुंचता है, डेंड्राइट के टिप तक पहुंचता है। और जब ये केमिकल डेंड्राइट के टिप तक पहुंचता है तो उस केमिकल के पहुंचने के कारण वहां पर एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इंपल्स क्रिएट होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ये आगे की तरफ ट्रैवल करता है। समझ में आई बात? तो सिनेप्स से सिग्नल जो ट्रैवल कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं कर रहा है, वो किस फॉर्म में कर रहा है? केमिकल फॉर्म में कर रहा है, बेसिकली केमिकल के कारण कर रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब ये भी चीज जो मैंने आपको बताई स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और देखना चाहिए कैसे मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है। एग्जाम्स में भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि सिनेप्स जो है उससे सिग्नल कैसे प्रोपेगेट करता है, कैसे पास करता है, तो ये तरीका है उसका। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं। क्विक रिकैप, तो जैसे ये आप देखो न्यूरॉन की चेन है जिसमें 3 न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, तो न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब दूसरा न्यूरॉन आया तो बीच में ट्रांसफर जो सिनेप्स के थ्रू हुआ वो केमिकल्स के थ्रू हुआ, फिर वापस से न्यूरॉन से जो ट्रांसफर हुआ मैसेज का वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हुआ, फिर जब दूसरा न्यूरॉन में जाना है सिग्नल को तो वो केमिकल के थ्रू हुआ और फिर वापस से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इस तरीके से सिग्नल जो है, मैसेज जो है वो न्यूरॉन्स के चेन से ट्रैवल करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये हमारे ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम के स्टूडेंट्स। अब इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोलेंगे है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है
उनको मिला के हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व्स है, बाकी जितने भी नर्व्स है वो हम बोलते हैं दे आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको समझ में आ रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स। सही है बात? ठीक है। अब देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। जैसे वो एग्जांपल ले लेते हैं जो हम कई बार ले चुके हैं कि वो जो लेडी है शॉपिंग करने गई थी, तो उसने अपने आंखों से एक ऑब्जेक्ट देखा। तो अब उस ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है कि कौन सा ऑब्जेक्ट था, क्या कलर था, जो भी है, वो आंख से ब्रेन तक ट्रैवल करेगी, करेगी। तो कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो उसको ले जाएंगे आई से ब्रेन तक। ठीक है। अब देखो ब्रेन ने सपोज करो डिसाइड किया कि ये ऑब्जेक्ट तो काम का है, इसको खरीदना है, तो ब्रेन जो है हैंड को ऑर्डर देगा कि आप ग्रैब कर लो उसको। 1 सेकेंड यहां पे कुछ न्यूरॉन्स आएंगे प्ले में, मतलब जो मैसेज है वो ब्रेन से हैंड तक ट्रैवल करेगा थ्रू चेन्स ऑफ न्यूरॉन्स। आप देखो वो न्यूरॉन्स जो आंख से ब्रेन तक मैसेज ले जा रहे थे वो सेंसरी न्यूरॉन्स थे, और वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन से हाथ तक मैसेज ले जा रहे हैं, ठीक है, वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो देखो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ऐसे न्यूरॉन्स है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मैसेज को ट्रांसफर करते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है, क्योंकि उसने आंख से, जो कि एक बॉडी पार्ट है, उससे ब्रेन को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसको मैसेज ट्रांसफर किया। समझ में आया? तो वैसे न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट्स इनको हमने मोटर न्यूरॉन्स बोला था। क्यों? क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स जो है दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स। जैसा कि यहां पर हुआ था, ब्रेन से मैसेज जो है वो हैंड तक ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आई आपको बात? तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स ये रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बट भी थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं। दे ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की वैसे डिस्कवरी चैनल पे या मूवीज वगैरह में कि ब्रेन के अंदर अंदर मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके ब्रेन के अंदर अंदर जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन न्यूरॉन द्वारा किए जा रहे हैं? रिले न्यूरॉन्स द्वारा। या उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी अंदर ही अंदर मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो वो रिले न्यूरॉन्स के द्वारा हो रहा है। रिले न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। आई होप यू गेट इट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।